हेलो एवरीवन, एनर्जी कंजर्वेशन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि इसके पहले यूनिट नंबर 3 चल रहा था, लेक्चर नंबर 20 है और जो आपका यूनिट का नाम है ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, ठीक है, जिसमें कि हम डिस्कस कर रहे थे ऊर्जा प्रबंधन के सिद्धांत। क्या क्या सिद्धांत हैं जो है ऊर्जा प्रबंधन के, इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा था, जिसमें कि पहला जो निम्नलिखित सिद्धांत है इस प्रकार से कि ऊर्जा का उपयोग उसकी अधिकतम सीमा तक किया जाना चाहिए। पहला क्या है कि ऊर्जा का जो एनर्जी का यूज है वो अधिकतम सीमा तक करना चाहिए। दूसरा है सभी प्रकार की ऊर्जा आवश्यकता के अनुसार संभव न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध होना चाहिए। जो सभी प्रकार के जो टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं वो न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध होना चाहिए। अब ये नहीं कि मान लीजिए सपोज अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, ठीक है, या फ्यूल की बात करें, ठीक है, तो इन दोनों की जो प्राप्ति है उपलब्धता होनी चाहिए वो न्यूनतम मूल्य पर होनी चाहिए। जैसे कि आप देखिए इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो सोलर एनर्जी की बात करते हैं, जिसको हम लोग इंडियन गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देती है, जबकि इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन उपलब्धता आसानी से हो और उसके साथ साथ न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध हो, इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ताकि इस क्षेत्र में लोगों को बढ़ावा मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूटिलाइज करें। अगर यूटिलाइज करेंगे, उपयोग करेंगे तो फ्यूल वगैरह का जो कंबस्चन है वो कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंबस्चन जो है वो कम हो जाएगा। जैसा कि इसके पहले देखिए, चाहे वो अपने इलाहाबाद में देखा जाए तो वहाँ पे भी ये देखा जाता था कि सोलर एनर्जी का बहुत ही कम इस्तेमाल होता था, लेकिन आज के समय में देखें तो चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो जो ऊर्जा है वो न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा है हमें जो अपशिष्ट वेस्ट एनर्जी जा रही है उसको फिर से रिसाइकिल करके, किसी न किसी वेस्ट एनर्जी जो जा रही है उसको रिसाइकिल करके पुनः किसी न किसी रूप में हमको उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, मान लीजिए आप हीट जला, सपोज दैट आप कोयला जला रहे हैं, ठीक है, जब कोयला जला रहे हैं तो उस दरमियान क्या होता है कि भाई जैसी बात है थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसमें से हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और जब हीट जनरेट करेंगे तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब हीट जनरेट होगी तो हम उसको स्टीम के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो मतलब कि जो अपशिष्ट वेस्ट एनर्जी है उसको फिर से रिसाइकिल करके किसी न किसी रूप में रिसाइकिल करके फिर से हम जो है ऊर्जा प्राप्त करें, ऐसा जो है प्रपोजल होना चाहिए, ऐसे जो है सुनिश्चित करना चाहिए। नेक्स्ट है अधिकतम उचित प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए, कि मतलब नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम जो है ऊर्जा की बचत कर सकें और नई नई तकनीक का इस्तेमाल करके जो है हम सपोज जैसे पहले सोलर एनर्जी था, सोलर एनर्जी का इतना यूटिलाइजेशन नहीं था, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं नई तकनीक का इस्तेमाल करके हम जो है इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का बहुत ऊर्जा प्रबंधन के सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को विशेषकर एनर्जी वेस्ट, कैसे एनर्जी को बचाया जाए, कैसे सेविंग किया जाए, कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इस बारे में बताया गया। नेक्स्ट है ऊर्जा प्रबंधन की कार्यनीति के विभिन्न कारण के विभिन्न नीति के कार्यनीति के कारण, ठीक है, कार्यनीति के कारण। तो ऊर्जा प्रबंधन की कार्यनीति के प्रमुख जो है कारण है जो कि निम्नलिखित हैं। पहला कि उपयोग की गई ऊर्जा की प्रकार की जानकारी को सूचीबद्ध करना, कि जो आप एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको जो है सूचीबद्ध करना, ये आपके ऊर्जा प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है। दूसरा है उपयोग की गई तकनीक और मशीनों का अध्ययन करना। जैसे कि पहले देखा जाए तो जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती थी तो उसमें बहुत ही लो क्वालिटी की, चूँकि उस समय
उच्च तकनीकी नहीं थी इसलिए उसका इस्तेमाल होता था, लेकिन आज के समय में देखा जा रहा है तो उच्च तकनीकी के जो है उसमें जो मटेरियल यूज हो रहे हैं या संसाधन उपयोग हो रहे हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बाद से जो फ्यूज वगैरह होते थे या जो आयरन से फॉल्ट होते थे उससे बचा जा सकता है, एनर्जी की लॉस होने से बचाया जा सकता है। तो उन चीज़ों का समय समय पर अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि पहले देखिए 100 वाट 200 वाट बल्ब जलते थे, आज के समय में जो है 10 5 वाट 6 वाट के बल्ब जलते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की जो है तकनीकी का जो अध्ययन करके उसको इम्प्रूव किया गया और समय पर इसीलिए कहा गया कि समय समय पर उसको सूचीबद्ध करके जो है तकनीकी का उपयोग करके जो है उसको और अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। फिर है मुख्य ऊर्जा क्षेत्रों की पहचान और प्रक्रिया का अध्ययन करना, कि जो मुख्य ऊर्जा स्रोत जैसे अपने यहाँ भारत में देखा या अदर कंट्री में देखा जाए कि पहले क्या था, पेट्रोलियम पदार्थ पर डिपेंड थे, इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड थे। तो कहीं ना कहीं आप उन सब चीज़ों का अध्ययन करके मतलब जो मुख्य ऊर्जा स्रोत है उनका अध्ययन करके और क्षेत्रों की पहचान करना और प्रक्रिया का अध्ययन करना, ये आपके ऊर्जा प्रबंधन की कार्यनीति के चरण में आते हैं। फिर इसके बाद ऊर्जा की अक्षम का मतलब क्या होगा, जहाँ पे जो है सुगमता से उपलब्धता नहीं है। अक्षम अकुशल प्रयोग की गहराई से अध्ययन कर पहचानना, ये आपके ऊर्जा प्रबंधन की कार्यनीतियों के बारे में आता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कहा गया है कि मानव शक्ति, मशीन और तकनीक जैसे संसाधनों का प्रबंधन करना, चाहे वो देखिए जैसे सपोज मशीन वगैरह तकनीक वगैरह से पहले रहता था तो हमें थोड़े से सामान को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए जो है मैन पावर का इस्तेमाल करना पड़ता था। तो आज देखते हैं कि भारी उससे कहीं टाइम्स ज़्यादा ग्रेटर सामान हो या जो है अन्य मटेरियल हो उनको हम मशीनों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, पहले मैन पावर का इस्तेमाल करते थे। आज क्या किया जा रहा है कि कुछ तकनीक या मशीनों का इस्तेमाल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। प्रयासों और गतिविधियों का पुनः मूल्यांकन करना चाहिए, जो उसमें लगातार प्रयास है और जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका मूल्यांकन करके समय समय पर जो है गतिविधियों का अध्ययन करना चाहिए, जिसके माध्यम से जो है ऊर्जा की जो ह्रास हो रही है उसको संरक्षित किया जा सके। इस बारे में काफ़ी चीज़ें लोगों को बताया जा सके या समझाया जा सके। दूसरा है वार्षिक पुनः परीक्षण करना। जैसे समानता अपने भारत देश के हर देश में क्या होता है कि बजट पारित किया जाता है कि हमको ये लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, इसमें हमने पिछले वर्ष ये किया, हमने ये चीज़ें हमें जो है अचीव कर ली, ये चीज़ें हमें अचीव करना है। तो उसका यही होता है कि वार्षिक पुनः परीक्षण करना चाहिए कि हमने इस सत्र कितना एनर्जी सेव किया, चाहे वो फ्यूल के माध्यम से हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हो या अन्य किसी माध्यम से, हम उसको कैसे और डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए हमें वार्षिक पुनः परीक्षण करते रहना चाहिए। दूसरा है कि आवश्यक स्रोतों पर विचार विमर्श कर परिणाम एकत्रित करना चाहिए। मतलब कि जो आपके आवश्यक स्रोत हैं, जैसे सपोज पेट्रोलियम पदार्थ हैं, पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, कोल वगैरह हो गया, तो इन सबको समय समय पर उसके जो स्रोत हैं उससे विचार विमर्श करना चाहिए। जिस सपोज पहले इलेक्ट्रिसिटी था, पहले इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी, लेकिन आज से देखा जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी एक यूनिट से बहुत ठीक ठाक लाइट आती है। चाहे इलाहाबाद में पहले रहता था 3-4 घंटे लाइट कट करता था, लेकिन आज से हम लाइट नहीं कट करता। तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है। जो हमारे जो है विद्युत इकाइयाँ थी वहाँ पे अच्छी मशीनरी, अच्छी तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसके माध्यम से प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। तो ये समय समय पर हमको जो है उस पर आकलन करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, जिसके माध्यम से जो है और चीज़ों को आसान बनाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में नेक्स्ट हम लोग जब भी बात करते हैं इसकी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। ठीक है, अभी तक आपने क्या पढ़ा था, ऊर्जा प्रबंधन के सिद्धांत। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि सभी लोग को मालूम है कि आपका जो एग्जाम है, जो सेमेस्टर वाइज बोर्ड एग्जाम है, वो आपका जुलाई में होना है। ठीक है, जुलाई में प्रस्तावित है और जुलाई में भी सर डेट दिया गई है, मुझे क्लियर नहीं डेट, इसके बारे में आप कॉलेज में संपर्क करते रहिए। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अभी तक आप घर पे नहीं पढ़ रहे थे, पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, अभी कितने आएंगे, कितने घंटे पेपर होगा, इसके बारे में आप कॉलेज में डिटेल में पता करिएगा। दूसरा नंबर ये कहना चाहूँगा कि
जिनके पास बुक नहीं है वो बुक ले ले। मैं बुक का नाम बता दे रहा हूँ, जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन, जाके मार्केट से बुक ले ले। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इसमें कुछ नहीं जैसे बच्चों की प्रॉब्लम थी कि सर हमारे पास बुक नहीं है, या तो दो रूट है आपके पास, या तो आप कॉलेज से लाइब्रेरी से ले लीजिए, ठीक है, या तो आप लाइब्रेरी से ले लीजिए, और या तो आप मार्केट से जाके बुक ले लीजिए, ठीक है। मार्केट से ले लीजिए या तो लाइब्रेरी से ले लीजिए। और मान लीजिए अगर इसमें से कोई नहीं ले पा रहा है तो भाई पढ़ने के लिए कोई एग्जाम देना तो वही आप मार्केट में ले लीजिए, विद्या क्वेश्चन बैंक आ रही है उसको भी ले लीजिए। और यहाँ जो लेक्चर वगैरह बताए जा रहे हैं आपको, जो यहाँ पे ऑनलाइन क्लास बताई जा रही है, इसको आप कंटिन्यू पढ़िए, देखिए। और इसके साथ साथ आप बुक ले लीजिए, बुक से आप पढ़िए, उसमें से देखिए कोई भी टीचर है आपको भाई 20 मिनट लेक्चर में बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताएगा, समराइज करके चीज़ों को बता देता है। बाकी आप सेकेंड ईयर में पहुँचे हैं तो आप खुद से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो बुक ले लीजिए और कुछ चीज़ें अपने से भी पढ़िए, बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि इसमें केमिस्ट्री जैसा कुछ टॉपिक है कि सर नहीं समझ में आएगा। जैसे कि इसके पहले में जो है चीज़ों को बताया गया था कि ऊर्जा की बचत के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, लाइट के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, रेफ्रिजरेटर के माध्यम से, वाहन के माध्यम से, यातायात के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अपने दैनिक जीवन में आप देखते हैं, और वहाँ पे उस चीज़ को कैसे बचत की जा सकती है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं कि आप पढ़ने में कोई दिक्कत होगी, असमर्थता होगी। तो ऐसी जो एक प्लान बना लीजिए कि भाई अब एग्जाम होना है, और एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा और वो भी ऑनलाइन होगा। तो पढ़ाई जो लोग नहीं कर रहे हैं वो पढ़ाई करना शुरू कर दें। दूसरे नंबर में जो आपके असाइनमेंट ट्यूशन देता हूँ उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, असाइनमेंट आप कंप्लीट करके जो है कॉलेज में सबमिट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि भैया आप लोग तैयारी वगैरह करिए, और समय रहते बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, मुझे लगता है कि 1 मंथ बचा हुआ है आपके एग्जाम को लेकर। तो इसके लिए आप लोग तैयारी करिए, ठीक है। बाकी देखिए जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल मेन कोर सब्जेक्ट ब्रांच के हैं, उनको बहुत दिक्कत नहीं होनी है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत अगर हो रही है, थोड़ा सा मतलब 5% अप्रॉक्सीमेटली, तो वहाँ पे केवल सिविल हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले भी स्टूडेंट कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल कुछ पोर्शन पढ़ते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कोर नहीं है। बस हमें एनर्जी को कैसे संरक्षित किया जाए, कंजर्व किया जाए, इसके बारे में बताया गया। कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कौन कौन सी एजेंसियाँ बनाई गई, वो सेंट्रल की क्या एजेंसियाँ हैं, क्या उनके कार्य हैं, क्या उत्तरदायित्व है, स्टेट की जो एजेंसियाँ उनका क्या उत्तरदायित्व है, कार्य है, इस बारे में यहाँ पे बताया गया। बाकी ऐसा कुछ नहीं भाई, जैसे आप अपने घरों में कैसे हम लाइट जो है सप्लाई करते हैं, कैसे करना चाहिए, जो है कहाँ पे हमें एलसीडी वगैरह लगाना चाहिए, कैसे हम वहाँ पे घरों में भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें, अगर तो वहाँ पे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, यही सब इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है। तो मेरा यही आप लोगों से कहना है कि आप लोग बुक ले लीजिए, और मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दिन चाहिए इसके लिए। अगर आप 10 से 15 दिन आप कंटिन्यू करें, 1.5 घंटे पर डे समय देते हैं, तो बहुत आसान है, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। टोटली थियरी सब्जेक्ट है। आपके क्लास में अभी तक जो शेड्यूल रहता था बोर्ड का, उसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब ये जो आपका है आप यूट्यूब टाइप का, तो उसमें क्लियर अभी तो मैं नहीं हूँ कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मुझे इसके संबंध में नोटिस कोई आती है तो मैं आपको सूचित कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग बुक जरूर ले लीजिए, जो नहीं ले पा रहे हैं, जिनकी फीस कंप्लीट हो गई वो आके यहाँ कॉलेज परिसर से अपना लाइब्रेरी से बुक इशू करा दें, लेकिन पढ़ाई करें, ठीक है। तो